बड़ी सीट, बड़ा मुकाबला, फैसले का दिन आ गया। नए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आज होगा। हमजा शहबाज और परवेज इलाही मद्दे मुकाबिल। हलचल उरूज पर। नून लीग और इत्तेहादी अरकान का होटल में पड़ाव। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। तमाम अरकान को असम्बली में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सियासी मुखालिफिन के एक दूसरे पर सबकत के दावे। आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। चौधरी शुजात से 4 घंटे तवील मुलाकात। खाना भी काफिली सरबरा की रिहाइशगाह पर खाया। वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक हतमी फैसला न हो सका। परवेज इलाही और मुनिस इलाही से मिलने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों काफिली रहनुमाओं का इनकार। जरदारी की आमद का सुनकर घर से बाहर चले गए। मफाहमत पर यकीन रखता हूँ, खरीदो फरोख्त की सियासत पर नहीं। मुल्क और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर खुद को मफाहमत के लिए पेश किया। 3 माह पहले ऐलान किया था कि यहाँ बैठकर सियासत करूंगा। नून लीग के साथ खड़े हैं। आसिफ अली जरदारी की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू। लाहौर में रात गए इमरान खान से मुनिस इलाही और हुसैन इलाही की मुलाकात। वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग क़ाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के तमाम हथकंडे बुरी तरह नाकाम होंगे। इंतखाब सबोताश करने की हर साजिश को रोका जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली का इजहार ख्याल। नंबर्स तहरीक इंसाफ के पूरे हैं। अगर इन्होंने इस चोरी के पैसे से खरीदो फरोख्त करके पब्लिक का मैंडेट चोरी किया, मैं सारे इदारों को वार्निंग दे रहा हूं कि हमारी सारी स्ट्रगल आइन के बीच में रही है। अगर इनका ख्याल है कि पैसे लेके ये करेंगे तो ये मुल्क जाएगा श्रीलंका की तरफ। अगर इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया तो मैं आज कह रहा हूं कि मैं जिम्मेदार नहीं, फिर क्या होता है, क्योंकि मेरे कंट्रोल में लोग नहीं रहेंगे। यही सारे जरदारी और ये छुपते फिरेंगे। सबको इल्म है तहरीक इंसाफ के नंबर पूरे हैं। पूरी कौम के सामने खुलेआम पैसा चल रहा है। कोई गलत फहमी ना रहे। मैंडेट चोरी हुआ तो आराम से नहीं बैठेंगे। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने हमें हराने के लिए हर हरबा आजमाया। सिकंदर सुल्तान राजा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हुए आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। इमरान खान का बड़ा ऐलान। लाहौर में इमरान खान के ज़ेरे सदारत तहरीक इंसाफ और काफिले की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। कल के इंतखाब की हिकमत अमली पर गौर। चौधरी परवेज इलाही से शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से तबादला ख्याल। चौधरी मुनिस इलाही का मतलूबा तादाद से भी ज़्यादा अरकान की हिमायत का दावा। जो मर्जी कर लें, ये गेम हासिल। कितने लोग हैं जो अब तक मुनरी मोदी स्टोरी? जिस आदमी ने शहबाज शरीफ की सपोर्ट की है, जिस इदारे ने, जिस मुल्क ने, जिसने भी इनकी सपोर्ट की है ना, उन सब का बेड़ा गर्क हुआ। इसलिए ये इनकी कहानी होगी खत्म। इमरान खान झूठे मुनाफिक और चोर हैं। इन्होंने खुद 2018 के आम इंतखाबात, सेनेट, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पैसा चलाया। अब फॉरेन फंडिंग केस का गुस्सा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर निकाल रहे हैं। धमकियां और ब्लैकमेलिंग काम नहीं आएगी। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। डिप्टी स्पीकर का असम्बली सिक्योरिटी पुलिस के हवाले करने का हुक्म। कुछ अनासिर इंतखाबी अमल में रुकावट डाल रहे हैं। अरकान और स्टाफ की जानों को खतरा है। फौरी तौर पर नफरी तैनात की जाए। 21 जुलाई को ही 22 तारीख डालकर चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के नाम मरासला। पंजाब में वजारत आला की दौड़। MPS का रेट बढ़ गया। रिफाकत गिलानी का 1 अरब 10 करोड़ रुपए की ऑफर का दावा। वफादारियां नहीं बदलेंगे। इमरान खान के साथ हैं। परवेज इलाही को कामयाब कराएंगे। रुकने सूबाई असम्बली की गुफ्तगू।
पिछले 4 साल का पीटीआई के कायद का जो रवैया अगर देख लें, वोटों की खरीदो फरोख्त के हवाले से, जो पटे पहनाए जाते थे, जो लोग आते थे, जहाज चले, खुदा न खास्ता मैंने नहीं कहा कि परवेज़ इलाही डाकू है। इमरान खान ने कहा था कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। वो अली बाबा 40 चोर है, इसके साथ 10 चोर हैं। वो उनको हुकूमत दे रहा है और अपने 178 लोग जो है ना, वो सिर्फ इसलिए कुर्बान कर रहा है कि इक़्तिदार किसी तरह मिल जाए। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन कोई सीट बैक नहीं, हमारा बयानिया मुतासिर हुआ, ना ही महंगाई हार की वजह बनी। 20 में से 7 सीटों पर तो हमारे उम्मीदवार ही नहीं थे, हमने वोट पामाल नहीं होने दिया। ये पहला इंतखाब है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ख्वाजा आसिफ और मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान मुल्क में इंतशार के ख्वाहिशमंद, शहबाज शरीफ गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं। राना सनाउल्लाह को हरकत में लाना चाहिए। पीटीआई हुकूमत का खात्मा मुल्क की बका के लिए नागुज़ीर था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते, मौलाना फजलुर रहमान का दावा। हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात अता तारड़ ने फवाद चौधरी और पीटीआई के 3 MPs को हद तक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। 14 रोज में माफी मांगने का मुतालिबा। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास 28 जुलाई को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 जजेस के नामों पर गौर होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क सफीर की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। तुर्क सफीर की पाक फजाइया के सरबराह चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू के साथ भी मीटिंग। पीटीआई समेत तमाम जमातें सिंध में हल्का बंदियां दुरुस्त होने तक बल्दियाती इलेक्शन न कराने पर मुत्तफिक थीं। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने मौकिफ क्यों बदला? इलेक्शन कमीशन का काम सूबाई हुकूमत कर रही है। फारूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में भेंटी के बाद सिंध में इनकी कांपे टांग रही हैं। जानते हैं इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में तमाशा लगाना था। सूबे में अफसरों के तबादले जारी। इलेक्शन कमीशन हर चीज पर खामोश है। आरओस के पास पहुंचाए गए सामान की सेफ्टी की क्या गारंटी है? अली जैदी का सवाल। कोरोना की छठी लहर मजीद 7 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 679 अफराद मोहलिक वायरस से मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 2.95% रिकॉर्ड। भारत से आने वाले मुसाफिरों की कोरोना के हवाले से सख्त निगरानी का फैसला। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हवाई अड्डों, वाघा बॉर्डर और करतारपुर की सख्त निगरानी की हिदायत। भारत में सदारती इंतखाबात के नताइज आ गए। कबायली खातून द्रौपदी मुर्मू कामयाब करार। 25 जुलाई को ओहदे का हलफ उठाएंगी। थाईलैंड में बॉडी बिल्डिंग के आलमी मुकाबले। पाकिस्तानी तनसाज फहीम मलिक ने मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीतकर तारीख रकम कर दी। बड़ी जीत की बड़ी खुशी सब जिलाली परचम के साथ मनाई।